नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में जो नियोजित शिक्षक है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसको लेकर सरकार की तरफ से सक्षमता परीक्षा रखी गई थी और पहला फेज जो है वो इसका खत्म भी हो गया है। लेकिन अब बीएसईबी ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ऐसे लोगों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है जो लोग पिछले बार सक्षमता परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे पाए थे या फिर फॉर्म नहीं भर पाए थे, उसको लेकर बीएसईबी ने फैसला लिया है। और वहीं दूसरे फेज के लिए, यानी कि जो पहले फेज में सक्षमता परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनको लेकर भी जो आवेदन की तारीख है उसको जारी कर दिया गया है और कब तक आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। बता दें आपको, तो बीएसईबी द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा दूसरे फेज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके बाद वैसे नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं वो सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय चरण के लिए 4 मई तक वेबसाइट जो है BSEB-Sakshamta.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा समिति ने उन अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी दी है जिन्होंने इससे पहले वाली परीक्षा में अपना रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से आगे का फॉर्म जो है वो नहीं भर पाए थे। अब परीक्षा समिति ने कहा है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 के पहले फेज में आवेदन भरा है और परीक्षा शुल्क जमा किया है, लेकिन किसी कारणवश वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और उन्हें परीक्षा शुल्क जो है वो भी नहीं देना होगा। ऐसे में सक्षमता परीक्षा पहले फेज में जो उत्तीर्ण यानी कि जो पास हुए हैं कैंडिडेट, वैसे लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही जन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा पहले फेज में पास होने के बाद भी जो फर्स्ट ऑप्शन होता है या पहला जो विकल्प होता है जिला आवंटन का, वो हुआ है और वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर नंबर के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही सफल होने वाले शिक्षकों को द्वितीय या फिर तृतीय विकल्प का जिला जो है वो मिला है और वो आवंटित जिला से संतुष्ट नहीं है तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। द्वितीय चरण में मिले अंकों के आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा। आपको बता दें तो स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस परीक्षा में शामिल होंगे और सभी कोटे के अभ्यर्थियों को जो परीक्षा शुल्क है वो 1100 रुपये देना होगा। तो ये अलग अलग चीज़ें जो है वो भी बताई गई है और बताया गया है कि जो ऐसे नियोजित शिक्षक है जिन्होंने पहले फेज का जो सक्षमता परीक्षा था वो दे दिया था, लेकिन जो उन्हें जिला आवंटन हुआ है, जो जिला उन्हें मिला है, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो वो भी फिर से इसमें आवेदन कर सकते हैं, फिर से वो एग्ज़ाम जो है वो देख सकते हैं और उनका अगर मार्क्स, उनका नंबर अगर ज़्यादा आता है तो उनके हिसाब से जिला जो है वो उन्हें मिलेगा। तो कई सारी चीज़ें हैं। यह भी बताया गया है कि अभी जो है वो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है दूसरे चरण को लेकर, दूसरे फेज को लेकर। तो कई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सब चीज़ तो कर रखा था लेकिन फॉर्म नहीं भर रखा था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और फॉर्म किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाया था या फिर किसी कारणवश एग्ज़ाम छूट गए थे। तो उन लोगों को लेकर भी बीएसईबी ने बड़ा फैसला लिया है और उन्हें ये मौका देने के बारे में सोचा है कि वो सभी जो नियोजित शिक्षक हैं या फिर वो सभी जो कैंडिडेट हैं वो भी इस बार एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं और उनके लिए जो एक फ़ी है, जो आवेदन करने की फ़ी लगती है, वो फीस भी उन्हें नहीं देनी होगी। तो ये ऐसे में जहां सक्षमता परीक्षा की जो जिम्मेदारी है वो बीएसईबी को ही दिया गया था, यानी कि बिहार बोर्ड को ही दिया गया था कि वही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा, और अब बीएसईबी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और ये सभी जो कैंडिडेट्स होंगे, ये तमाम जो अभ्यर्थी होंगे, उनको लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।